जी, तो धोखा तो सभी लोग देते हैं, आपको हर जगह धोखे ही धोखे मिलेंगे। बात करूंगी मैं उस लड़की की जिसके साथ बहुत बड़ा यानी कि धोखा भी हुआ है और बहुत ज़्यादा समझने के साथ फ्रॉड भी किया गया है। ठीक है ना। तो मैं एक लड़की की मैं बात कर रही हूँ और ये लड़की है पाकिस्तानी लड़की। और जिसने और वो जो फैमिली है वो है इंडियन फैमिली, जिन्होंने इस लड़की को बुलाकर यहाँ पे फ्रॉड से बुलाया और उसे ये धोखा दिया है। और ये फैमिली है इंडियन फैमिली और जो कि दुबई में रहती हैं। तो उस लड़की को उन्होंने धोखेबाजी के साथ उस लड़की को यहाँ पे उसकी मजबूरी से या उसकी बेबसी से उसका फ़ायदा उठाया और उसे यहाँ पर बुलाया। ठीक है ना। तो आप लोग कीजिए मेरे चैनल को वेलकम। तो मैं हूँ दीनत इकबाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मेरी इस वीडियो अगर आपको पूरी पसंद आए, पहले आप लोग मेरी पूरी बात सुनिएगा, और पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिएगा, मुझे शेयर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। आपने शुरू में मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ और मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आप लोगों तक मैं क्या मैसेज पहुँचाना चाह रही हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो बात हो रही है एक लड़की के टॉपिक पर, उसे पाकिस्तान से किस तरह बुलाया, कैसे बुलाया और वो लड़की कैसे यहाँ तक पहुँची और उनके हत्थे लगी। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत अफसोस वाली बात है मेरे लिए भी, और जिन लोगों में इंसानियत होगी तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अफसोस वाली बात है। क्योंकि बहन बेटियां जो होती हैं वो सबकी साझी होती हैं। ठीक है ना। आपकी हों, हमारी हों या किसी और की भी हैं, सबकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त है। ठीक है ना। तो मैं आपको यही बता रही थी। तो ये लड़की है पाकिस्तान की रहने वाली, कराची की तो नहीं है, कराची से आउट साइड की यानी कि पंजाब साइड की है या इस्लामाबाद साइड की है, कुछ ऐसी है, हरीपुर वगैरह की लड़की है। लेकिन माशाल्लाह यंग है, जवान थी और माशाल्लाह खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी थी और ब्यूटिशन यानी कि ब्यूटिशन का उसने कोर्स किया हुआ था। बहुत अच्छी यानी कि माहिर ब्यूटिशन थी। तो एक इंडियन फैमिली ने उनको अपने यानी कि बोला कि हम आपको वीज़ा और टिकट भेजते हैं, हमारा अपना सैलून है बड़ा, तो हमें लड़कियों की ज़रूरत है। तो इस तरह उसके साथ कांटेक्ट किया, उससे बातचीत करी, सही है ना। और फिर उसने इंडियन फैमिली ने उसे टिकट भी भेजा, वीज़ा भी भेजा और फिर उसे अपने पास बुलाया। ये सब बातें करने का मकसद ये है कि मैं आप सबको मोहतात करना चाहती हूँ कि आप सब मोहतात हों अपनी बहन बेटियों के मामले में। ठीक है ना। मुझे ज़्यादा डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे जो मालूम है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। सही है ना। क्योंकि मैं ज़्यादा किसी की इतनी गहराई में नहीं जाती हूँ। सही है ना। तो मैं आप लोगों का जो जो यानी कि मुझे मालूम है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो वही इस लड़की को यानी कि पाकिस्तान से इन्होंने बुलवाया ख़ास तौर से। ठीक है ना। जब वो लड़की अपना यानी कि वो लड़की अपने क्या कहते हैं घर वालों को छोड़ के, अपना पाकिस्तान छोड़ के वो कमाने की नीयत से, अच्छी नीयत से वो आई थी दुबई में। सही है ना। उसको नहीं मालूम था कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर मेरे साथ क्या सलूक होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो नहीं जानते। ठीक है ना। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी कहीं अच्छी से अच्छी ऑफ़र आएगी तो ज़ाहिर बात है मेरा भी दिल करेगा कि मैं ये काम कर लूँ। लेकिन मेरा एक माइंड जो होता है, तो दूसरी तरफ इंसान की अपनी छठी भी होती है कि मैं ये करूं नहीं करूं, वहाँ पे मेरा कोई है या नहीं है, कि मैं किस तरह से यानी कि वहाँ पे कोई अपना कोई रिश्तेदार वगैरह हो तो मैं जाऊं ना। ऐसा तो मैं किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे तो नहीं चली जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। ठीक है ना। लेकिन उस लड़की के क्या हालात थे, क्या मामला थे पाकिस्तान में, आप लोगों को तो मालूम है कि पाकिस्तान में कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, कितनी महंगाई है, इंसान क्या कहते हैं मजबूरन मेरा इसको कहना है कि वो लड़की शायद आई भी है तो शायद मजबूरन आई है यहाँ पर। अगर पाकिस्तान में अपने इतने वसाइल हों, इतने कमाने के ज़राए हों ना, तो मैं कहती हूँ कि हम जाना फिर किसी दूसरे कंट्री जाना बेकार है। देखिए हमारे पाकिस्तान के हालात तो आप सभी को मालूम है, लेकिन वो लड़की अपने हालात की वजह से वो यहाँ पर आई। ठीक है ना। लेकिन जब आई है तो दूसरे लोगों ने जो बुलवाया उन लोगों ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ठीक है। उन लोगों ने उसको यहाँ पर बुला तो लिया, लेकिन उसके साथ क्या होगा वो भी मैं आगे बताती हूँ। जब वो लड़की यहाँ पर आ गई तो सबसे पहले उन इंडियन फैमिली ने उसका ले लिया, उसके पासपोर्ट, उसका मोबाइल, उसकी सिम, क्योंकि जो सिम पाकिस्तान की सिम जो होती है वो ऑलरेडी यहाँ पर आकर बंद हो जाती है। ठीक है ना। और फिर जब पासपोर्ट छिन जाता है तो समझो वो हमारी यानी कि उसने यानी कि
सब कुछ ले लिया हमारे से, हम बॉन्ड होके रह जाते हैं, ठीक है ना। जब उन्होंने पासपोर्ट ले लिया और उसके सिम ले ली, तो जाहिर बात है उसको फिर थोड़ा, वो फर्स्ट टाइम आई थी, उसको यहाँ के रूल्स नहीं मालूम थे, तो उसको थोड़ा धचका लगा। लेकिन वो है कि मजबूरन फिर उसको क्या कहते हैं, उससे उन्होंने बोला कि हमारा कोई कॉलर नहीं है, आप यहाँ पर मैट का काम करेंगी, यानी कि हमारे पाकिस्तान में जैसे नौकरानी कहते हैं, तो यहाँ पर यानी कि मैट का काम, यानी कि मैट का काम करेंगी। तो वो सारा दिन यहाँ पे आपको मालूम है कि बच्चे सुबह यहाँ पे जो 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो फिर वो अपना 5 बजे समझने उठते हैं, तो 6 बजे तक वो स्कूल बच्चे चले जाते हैं। फिर जो काम शुरू होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडियन फैमिली भी बड़ी थी, तो उन्होंने यहाँ बुला के उसको कोलू के बेल की तरह से काम लिया लड़की से, सही है ना। लेकिन ये नाजायज़ है और अनलीगल काम है, सही है। उसको बुला के दिन रात उससे काम लेते रहे अपने घर का, सही है ना। सारा उन्होंने उस लड़की से जितना उन्होंने काम लेना था लिया, काफ़ी दिन हो गए थे काम उससे लेते रहे। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे ना तो कोई अनलीगल यहाँ पे किसी को बुला सकता है, ना यहाँ पे कोई किसी को रख सकता है, और ना ही किसी को अनलीगल यहाँ पे किसी से काम लिया जाता है, सही ना। उस लड़की को पता चल चुका था, वो पुलिस को इन्फॉर्म करती, उस लड़की को जब पता चल चुका था, तो वो लड़की यानी कि पुलिस को इन्फॉर्म करती, तो वो पुलिस वहाँ पे सारा आके क्या कहते हैं मामला जो भी था वो सॉल्व करती। लेकिन फिर वो पकड़ाई में आते हैं, वो इंडियन जो फैमिली है ना वो पकड़ में आते हैं, क्योंकि वो उन लोगों ने जो काम किया था वो अनलीगल काम किया था। उस लड़की को धोखेबाजी से बुलाना, धोखेबाजी से जो काम बताया था वो काम नहीं देना, और उसके साथ जो क्या करते रहे वो सलूक, वो लोग पकड़े जाते, उनके पुलिस वालों के क्या कहते हैं हाथ उनके गिरेबान तक ज़रूर जाते, ठीक है ना। उनके अगर मैं कहती हूँ मेरा उनसे अगर वास्ता पड़ता तो मैं तो उनके छक्के ही छुड़ा देती। अगर वो इंडियन फैमिली अगर मुझे देख भी रही है ना, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के साथ इतना बुरा होगा, इतना बुरा हशर होगा ना, कि आप लोग कहीं भी मुंह दिखाने के, इंडिया भी जाने के काबिल नहीं रहोगे आप लोग। इतने गंदे लोग होते हैं इंडियन लोग, मैं कहती हूँ। तो उस लड़की के साथ फिर मैं आपको बताती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप। फिर उस लड़की ने पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय इन्होंने, जो मेरी फ्रेंड है साइमा, उनसे रब्ता किया इंस्टाग्राम पर, सही है ना। अब कोई लड़की क्या कहते हैं उनसे उसने रब्ता किया, उसने सारी अपनी कंडीशन बताई। तो जाहिर बात है हम मुस्लिम फैमिली हैं, मुसलमान हैं, तो किसी का दुख या तकलीफ़ हमसे देखी नहीं जाती, वो भी फिर हमारा कोई पाकिस्तानी हो और वो भी फिर बहन बेटी जात हो, तो वाकई में नहीं देखी जाती। साइमा के बजाय अगर मैं भी होती तो शायद मेरे से भी नहीं देखी जाती, इसको फिर मैं भी अपने घर बुलाती। तो उस लड़की के पास पाकिस्तान के, उसके पास 2 गोल्ड की रिंग वो पहनी हुई थी, पहन कर आई थी। उस बेचारी के पास ना तो खाने को ना पीने को, उसने वो जैसे तैसे करके वो अपनी रिंग बेची, और 2 रिंग के उसको 200 रुपये मिले, ठीक है ना, 200 दरहम मिले। तो उसने वो रिंग बेच के फिर उसने ये काम किया कि उस लड़के ने अपनी 2 रिंगें बेची और साइमा से कांटेक्ट किया। वो फिर अपनी इज्जत और अपनी जान बचाकर, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई, तो वो उसने वहाँ से अपनी जान बचाकर लड़की घर से निकली। वो वहाँ से जैसे तैसे करके वो निकल के भागी है, बस अपनी जान बचाकर, ठीक है ना। तो फिर वो आई है, तो फिर वो उस लड़की को वो लोग यानी कि कहीं और शिफ्ट कर रहे थे। एक रात वो बेचारी का मालूम है, वो लड़की जो है एक रात पूरी क्या कहते हैं रोड के ऊपर वो उसने बिताई है। फिर एक उसके बाद एक क्या कहते हैं वो था, एक पाकिस्तानी यानी फैमिली थी, तो लड़की थी, तो वो बेड स्पेस पर उसको लेकर चली गई अपने, सही है ना। एक रात उसने उसको पनाह दी, सही है, जैसे तैसे करके उसने वो रात गुजारी है। फिर वो दूसरे दिन वो साइमा से उसने कांटेक्ट किया, और साइमा के साथ फिर वो क्या कहते हैं साइमा के घर आई है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि वो एक टैक्सी वाला था, वो अल्लाह का बंदा था, उसने उस लड़की को वहाँ से बचाया है। वो लड़की टैक्सी में बैठकर वो साइमा के घर तक आई, क्योंकि जो इंडियन फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा यानी कि उसको नहीं जाने दे रही थी। लेकिन उस टैक्सी वाले ने उस इंडियन फैमिली से बहुत फ़ाइट करी है, सही है ना, बहुत ज़्यादा फ़ाइट करी है, सही है। अगर वो पुलिस वाला भी अगर क्या कहते हैं कंप्लेन कर देता जाके, पुलिस वाला वो टैक्सी वाला अगर पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे अगर कंप्लेन कर देता, तो इनकी तो फिर होनी थी इंडियन फैमिली की ऐसी तैसी, सही है ना। तो मसला ये है। लेकिन जैसे बस अल्लाह ताला जिसकी इज़्ज़त रखे उसके बंदा क्या चक्के, तो उसकी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने महफूज रखी। लेकिन वो इतने कमीने लोग थे इंडियन फैमिली, आप यकीन करें कि उस लड़की को एक अपनी जगह से वो दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहे थे,
सही है। वो कहाँ शिफ्ट करना चाह रहे थे, वो कहाँ लेके जाना चाह रहे थे वो नहीं मालूम, बस ये कि अल्लाह ने उसे बाल बाल बचाए। अल्लाह ताला सब बहन बेटियों की इज़्ज़त को बरकरार रखे। तो मैं ये आपको बता रही हूँ, उस लड़की के साथ गलत हो, उसके साथ और भी कुछ गलत हो सकता था, तो खुदा ने उसको बाल बाल बचाया। सही है ना। मैं कहूँ, मैं आप मेरा पैगाम आप लोगों तक ये पहुँचाना है कि जांच पड़ताल किए बगैर कोई भी कंट्री का हो, ख़ास तौर से पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं, जो कोई भी लड़के हैं, कोई भी है, जांच पड़ताल किए बगैर क्या कहते हैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए दूसरे कंट्री, जब तक आपको ऑफ़र लेटर नहीं मिल जाता। अब तो इतना आसान हो गया है नेट के ऊपर ऑनलाइन देखना, अगर ऑफ़र लेटर मिल गया उस कंपनी के बारे में आप क्या कहते हैं पूरा सर्च कर सकते हैं, सही है ना, ये कंपनी है भी या नहीं है, ठीक है ना। सारा पूरा सर्च करके पूरी मालूमात हासिल करके तो आप लोगों को आना चाहिए। बिला वजह ऐसे नहीं आ जाएं कि आपका उससे फैमिली से कांटेक्ट हुआ, उसने आपको बोला कि हमारे पास जॉब है, आप क्या कहते हैं बिना सोचे समझे अपने खुशी के अंदर आपने अपना क्या कहते हैं बॉडी बिस्तर बांधा और आप दुबई आ गई। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये दुबई है, यहाँ पे सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता, अंदर ही अंदर सब कुछ होता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप क्या कहते हैं गलती तो उस फैमिली ने करी, लेकिन गलती लड़की की भी थी कि उसने बिना सोचे समझे जांच पड़ताल किए बगैर वो क्या कहते हैं दुबई आ गई। सही है ना। उनके साथ जो भी मामलात हुए हुए, लेकिन ये है कि जब साइमा बीच में पड़ी तो माशाल्लाह ये सारे मामलात सोल्व हो गए और उस लड़की ने बेचारी ने अपनी जान बचाकर साइमा के घर में पनाह ली, ठीक है ना। कुछ दिन वो 2-4 दिन साइमा के घर पे रही, तो वो कुछ दिन साइमा के घर पे रही। तो मैं कहूँगी साइमा बहुत अच्छी, बहुत नेक औरत हैं, बहुत अच्छी हैं। मेरे को तो उनमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। उस लड़की को साइमा ने 4 दिन अपने साथ में रखा, ठीक है ना, बहुत इज्जत के साथ रखा, उसे खिलाया पिलाया जो भी का, यहाँ तक कि उसे कुछ शॉपिंग भी करवाई और उसका टिकट करवाया और उसको इज्जत के साथ उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। सही है ना। उस लड़के के साथ बहुत बड़ा यानी कि फ्रॉड हो रहा था और हो जाता, एक तरह से हो ही चुका था, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने बाल बाल बचाया। सही है ना। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कोई भी आपको बिला ज़रर बिला वजह आपको अगर कोई बुलाता है तो आप यहाँ पर मत आएँ कि यहाँ पे बहुत जॉब मिल रही है, यहाँ पर ऐसी जॉब मिल रही है, इतनी सैलरी रही है, इतनी यहाँ पर ये है, बिल्कुल भी मत आएँ जब तक आप लोग पूरी जांच पड़ताल नहीं कर दें। जहाँ तक आप आना है तो आपको, जब तक आपको कोई रिश्तेदार कोई रिलेटिव यहाँ पर ना हो, कोई अपना आपका यहाँ पर ना हो, तब तक बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बेड आ तो जाते हैं बेचारे, क्या कहते हैं देखें यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ महीने रहने के बाद बेचारे उनके खाने पीने को भी नहीं होता, वो रोडों के ऊपर भीख मांग रहे होते हैं, कुछ पैसा जमा हो जाता है तो चले जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब यहाँ सख्ती कर दी है कि अब जो भी आएगा तो उसके पास क्या कहते हैं यहाँ पर दुबई की मनी होनी चाहिए और क्या कहते हैं यहाँ कोई रिलेटिव होना चाहिए आपका अपना, तो आपको फिर अलाउ है यहाँ पे। जब आप पाकिस्तान से आएंगे ना तो आप यहाँ पे इतनी सख्ती कर दी है कि आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहले आपकी चेक करेंगे कि आपके पास कितना दरहम है पैसा। सही है ना। जो विज़िट पर आता है, पक्के वीज़े पे नहीं, विज़िट के ऊपर जो आएगा 2 महीने के या 3 महीने का या 1 मंथ के लिए, तो ये सब उस जांच पड़ताल होती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। यहाँ पे बुलाते हैं नौकरियों के लिए, नहीं मिलती है तो बेचारे फिर वो ना वो रहने से भी गए, वो क्या कहते हैं खाने पीने से भी गए, ठीक है ना, वो हर चीज़ से गए। क्योंकि मेरा भी मैं जब शुरू में आई थी, मैं तो खैर पक्की वीज़े पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हस्बैंड वीज़े पे थी, तो मुझे भी ब्यूटिशियन का कोर्स मैंने किया हुआ था, मुझे भी काम आता था। तो शुरू में मैं भी जाती थी सैलून में, तो मैंने भी बहुत अप्लाई किया था, तो मुझे भी वो लोग रखते थे। लेकिन ये कि वही कहते हैं ना, आते आते ही इंसान में अकल आती है। तो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा धोखे हुए हैं लेकिन ये है कि मेरे सर पे मेरे हस्बैंड थे। जो लड़की आई थी वो बिल्कुल यानी कि उसके सर पे कोई भी नहीं था, या तो कहने उन्होंने मदद की है तो वो एक साइमा थी, नीचे साइमा या ऊपर अल्लाह, बस ये मसला हो। मेरे साथ भी बहुत धोखे हुए हैं। मेरे से भी 3-4 महीने काम लेते थे, लेकिन मेरे को भी 1 रुपया नहीं देते थे। वो तो खैर चलो, मैं तो खैर अपनी खुशी से कर रही थी कि चलो मुझे और एक्सपीरियंस आएगा। तो यहाँ पे एक मामला दूसरा था, लेकिन वो जो बच्ची आई है ये बहुत दुख का मामला था। सही है ना। जैसे तैसे करके साइमा ने उसका टिकट करवाया, उसकी शॉपिंग भी करवाई और उसे उसके घर भेजा। तो इसके बाद फिर मैं आपको, तो ये बहुत दुख की और बहुत अफसोस की बात है उस लड़की के लिए भी और उसके घर वालों के लिए भी। अब उसने घर में जाके अपने क्या बोला होगा क्या नहीं बोला होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि साथ खैरियत के साथ इज़्ज़त के साथ वो साइमा के घर पर आई और साइमा ने उसे 4 दिन रखा अपने पास
और क्या कहते हैं उसको टिकट करवा के शारजा एयरपोर्ट से उसे वापस किया 4 दिन के बाद। और वो गई भी है साइमा के साथ, शॉपिंग भी करी है, उसको अपने घर वालों के लिए। दर बात है कोई भी आता है तो फिर यहाँ पे जब जाता है तो उसका दिल चाहता है कि मैं ये भी ले लूँ, हालांकि उसके बहुत बड़ा उसके साथ हादसा गुजरा। तो बस ये था मसला कि कोई भी, मैं कहती हूँ आने से पहले आप लोग, मैं कहती हूँ 10 दफ़ा नहीं 1000 बार सोचें, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रहते हुए 12 साल हो गए और मेरे जो हस्बैंड को 30-31 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। तो हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि यहाँ पे क्या मामला चलते हैं क्या नहीं चलते हैं। कोई भी अपनी बहन बेटी को भेजने से पहले सबसे पहले तो लड़की को तो छोड़ो, उसके माँ बाप उसके भाई बहन तो होंगे ना। तो उन लोगों ने कोई क्या कहते हैं एक्शन नहीं लिया कि हम अपनी जवान बेटी को यहाँ पर भेज रहे हैं, तो किसके बलबूते पे भेज रहे हैं। उन लोगों ने क्या कहते हैं खाली टिकट और वीज़ा पहुँचाया, पहले ऑफ़र लेटर पहुँचाते हैं, ऑफ़र लेटर के बाद उसके अंदर सैलरी होती है, उसके अंदर हर चीज़ का यानी कि वो क्या कहते हैं हर चीज़ वो लिखी हुई होती है उसके अंदर, सही है ना। आपने टिकट पहुँचाया, उस फैमिली ने धोखेबाज और क्या कहते हैं मैं तो बेगैरत फैमिली बोलूँगी इंडियन फैमिली को, कि उसने उस लड़की को क्या कहते हैं धोखे से बुला के इस तरह से किया, और उनकी बहन बेटियों के साथ भी इससे ज़्यादा बुरा हशर होगा। मेरा तो यही पैगाम है। तो यही मसला था कि आप अपनी बहन बेटियों को क्या कहते हैं, अल्लाह ताला मैं यही दुआ करती हूँ कि सबकी बहन बेटियों की इज़्ज़त क्या कहते हैं बची रहे, अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त को हिफाजत में रखे। तो ये है कि हमें ख़ुद भी अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी चाहिए, सही है ना। कि अगर हमारे पाकिस्तान में अब इतने वसाइल हों कमाने के, तो हम कमाने के हम क्यों नहीं करेंगे काम, सही है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों में से अगर किसी को भी कोई बुलाता है दुबई में या कहीं भी कि हम आपको ये जॉब दे रहे हैं आप आ जाएं, तो आप नहीं आना, बिल्कुल भी मत आना। ऐसे नहीं आना जब तक वहाँ पे आपका कोई अपना मौजूद ना हो, ठीक है ना। आपका अपना कोई यानी कि चचा ताया कोई रिलेटिव, आजकल तो सगों पे भी भरोसा नहीं है मैं कहती हूँ, लेकिन फिर भी ये कि जब तक आपका अपना वहाँ पर ना हो तो आप लोग बिल्कुल भी मत आएँ, ठीक है ना। मेरा ये पैगाम पहुँचाना था। तो ये कि साइमा को मैं करूँगी क्या कहते हैं सलाम करती हूँ कि वो इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने जो काम किया बहुत नेकी का काम है, क्योंकि वो खुद भी बहन बेटियों वाली हैं। तो जाहिर बात है सबका दुख अपना दुख है। मुझे तो टाइम नहीं मिला, लेकिन यह कि मैं ज़रूर जाती हूँ, बच्ची से मिलती, उसके सर पे हाथ में भी रखती, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो मेरी उस बच्ची के साथ तमाम मुसलमानों की बच्चियों की यही दुआ है कि अल्लाह सब की बहन बेटियों की इज्जत सलामत रखे, हिफाजत रखे, सही है ना। हर जगह धोखा है, हर जगह धोखा है। कहीं भी आपको 100 में से कोई एक होगा जो अच्छा बंदा होगा, वरना आपको क्या कहते हैं सबकी एक सूरत के पीछे कई धोखेबाज सूरतें मिलेंगी। तो लिहाजा अपनी इज्जतों की हिफाजत कीजिए। आप लोगों को आपको इतना अच्छा अगर ब्यूटिशियन का कोर्स आता है, आप यह कि बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, तो आप क्या कहते हैं पाकिस्तान में भी क्या कहते हैं इस काम की बहुत यानी कि धूम है। आप पाकिस्तान में भी रह के कमा सकती हैं बजाय किसी और मुल्क में आने के। और यहाँ पे जो सैलून की जो जॉब होती है ना, मैं आपको बताऊँ, सैलून की जॉब में क्या कहते हैं आपको सैलरी अच्छी नहीं दी जाती है। बहुत कम सैलून ऐसे हैं जो बहुत यानी कि बहुत अच्छी और यानी कि बहुत एक्सपीरियंस वाली ब्यूटिशियन मांगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है कि पाकिस्तान, और वैसे भी यहाँ पाकिस्तानी जो ब्यूटिशियन होती है वहाँ यहाँ पे कमी क्या कहते हैं जो बेचारी हैं वो किस तरह यहाँ गुजारा कर रही हैं वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे 1-2 साल क्या कहते हैं यहाँ पे सैलून में मैंने गुजारा है, मैं जानती हूँ। कोई सैलून के बारे में अगर मुझे पूछे ना कि मैं यहाँ सैलून की जॉब के लिए आना चाहती हूँ, तो मैं मना करूँगी कि खुदारा आप लोग बिल्कुल यहाँ मत आना, वहाँ मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लो, लेकिन यहाँ पे मत आइएगा, ठीक है ना। तो बस यही तक थी मेरी वीडियो, क्या कहते हैं आप लोगों तक एक पैगाम पहुँचाना था कि किस तरह से उस इंडियन फैमिली ने ये धोखा दिया उस बच्ची को बुला के, और वो क्या करना चाह रहे थे क्या करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है ना। उसका मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है, बस लड़की का नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन यह कि मुझे इतना मालूम है कि वो इंडियन फैमिली ही थी, और बहुत ही यानी कि बहुत नीच नस्ल से वो फैमिली होगी, ठीक है ना। अगर वो देख रही है मुझे या सुन भी रही होंगी ना, तो आप लोग सुधर जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं सुधर सकते हैं तो टिकट कटवाओ और अपने क्या कहते हैं मुल्क वापस चले जाओ। मोदी आप लोगों के इंतज़ार में बैठा हुआ है, ठीक है ना।
तो मैं आप लोगों से बस यहीं तक कि मैं इजाज़त चाहूँगी। मैं फिर आऊँगी एक नया व्लॉग लेके। ये व्लॉग मेरा खाली यहाँ इसीलिए आप लोगों तक पहुँचाना था कि आप लोग होशियार हो जाएं। एक यहाँ पर बिला वजह मुंह उठाए कोई भी नहीं आए जॉब के लिए। यहाँ पे जॉब नहीं है। जो यानी कि जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, जो पढ़े लिखे, जो डिग्री वाले बंदे हैं, वो भी ऐसे मारे मारे फिर रहे हैं। किसी को जॉब यहाँ नहीं मिल रही क्योंकि हालात तो अभी पूरी दुनिया की ही ख़राब है। ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा क्या कहते हैं होश के नाखून ले, सही है ना, होश के नाखून लीजिए। तो आप अपनी इज्जत को संभाल के रखिए। अगर आपको कुछ हुनर दिया है अल्लाह ताला ने, अपने मुल्क में रहकर आप लोग क्या कहते हैं इसे मुल्क में रहकर भी काम कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं फिर आऊँगी नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मैं फिर आऊँगी किसी धोखेबाज फैमिली को लेके। ठीक है ना। तो जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।